शिक्षिका हैं प्रतीक्षा बहन जो है कि बहुत कम समय में प्रतीक्षा बहन को मैंने आग्रह किया और इन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया। तो आज की जो शिक्षिका प्रतीक्षा बहन है, मैं प्रतीक्षा बहन और आज के जो छात्र हैं, छात्रों के बीच में नहीं आऊँगा, मैं सीधे चलूँगा वैभव के पास कि वैभव इस पाठशाला की विधिवत शुरुआत करे। वैभव। जी, सभी को नमस्कार। मैं वैभव यहाँ मौजूद आप सभी लोगों को गांधी जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे तो हमारी आज की शिक्षिका प्रतीक्षा जी किसी भी तरह के परिचय की मोहताज नहीं है, परंतु इस पाठशाला की परंपरा अनुसार मैंने इनके व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में पिरोने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्रतीक्षा जी एक जानी मानी रेडियो जॉकी हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध रेडियो चैनलों में काम किया है। इन्होंने वर्ष 2009 से 15 तक ऑल इंडिया रेडियो में बतौर अनौपचारिक उद्देशिका काम किया है। रेडियो मिर्ची में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न काम किया है और बिग एफएम में बतौर प्रोमो निर्माता और कॉपीराइटर का काम किया है। रेडियो सिटी पर माइंड मिड मॉर्निंग नामक शो किया है। इसके अलावा भी प्रतीक्षा जी ने कई उल्लेखनीय काम किए हैं। इन्होंने माई एफएम द्वारा चिपक के जीतो नामक एक्टिविटी प्रोमो के लिए माई हीरो अवार्ड भी मिल चुका है। इन सब के अलावा इन्होंने मास कम्युनिकेशन भवन पर एक वीडियो का निर्माण किया है। वर्तमान में प्रतीक्षा जी 94.3 माई एफएम पर सूटी मॉर्निंग शो कर रही हैं। आज इनके अनुभव और इनके ज्ञान से पाठशाला के सभी श्रोताओं को काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं प्रतीक्षा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी, मैं 94.3 माय एफएम पर मॉर्निंग शो करती हूँ। नाम है सुरती मॉर्निंग। सूरत हमारा शहर है और उसी के ऊपर से मेरे शो का नाम है सुरती मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह जो सबको जगाती हूँ और जो भी कुछ सूरत के रिलेवेंस है, सूरतियों की हित में है, उसकी बातें होती हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आज आपके साथ जुड़कर बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, काफ़ीतर आई एम श्योर स्टूडेंट्स ही हैं। तो सब रेडियो कितने लोग सुनते हैं? आई एम श्योर सब लोग कभी ना कभी रेडियो सुनते होंगे अपने शहर का। लगभग सभी लोग। जी बिल्कुल। राइट। तो आज मैंने चैट में लिख सकते हैं। जी, आप चैट में लिख सकते हो। तो ज़्यादातर मैं मेरा अनुभव कहूँ तो रेडियो सूरत में ज़्यादातर लोग ड्राइव करते वक्त सुनते हैं। अभी वो सीडी का ज़माना, वो यूएसबी का ज़माना चला गया है। लोग सुनना पसंद करते हैं एफएम रेडियो। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि रेडियो का तो शायद ज़माना चला गया, पर नहीं, मैं कहूँगी कि अभी ज़माना शुरू हुआ है। इट्स वेरी मच मॉडर्न मीडियम। रेडियो की खासियत है, इट्स अ ब्लाइंड मीडियम। अगर मैं आपको कहूँ, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में लिखा है कि एक राजमहल था जिसका द्वार इतना बड़ा था। तो शायद डॉक्टर सुभाष हैं, उनके लिए इतना बड़ा कितना भी हो सकता है। शिवांग जुड़े हैं, उनकी इमेजिनेशन अलग है कि कितना बड़ा हो सकता है। तो जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि एक द्वार था, इतना बड़ा था, तो हर किसी की इमेजिनेशन में अलग अलग वो जो उसकी भव्यता है वो अलग इमेजिनेट करेंगे। टेलीविजन है वो आपको बांध लेता है। टेलीविजन में आपको दिखा दिया कि इतना बड़ा सा महल है, उसका द्वार ऐसा है, उसका डेकोरेशन इतना है। तो वो जो दिखा रहे हैं, हम वो देखकर बस सबने वही चीज देखी, हमने इमेजिनेट कुछ नहीं किया, क्योंकि उस मीडियम ने हमें इमेजिनेट करने के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ, उसने सब कुछ बता दिया। तो रेडियो की ये खासियत है, ये ब्यूटी है कि वो आपको इमेजिनेशन के लिए मजबूर करता है। जो भी मुझे माय एफएम पर सुनते हैं, मेरे साथ मेरे शो में कॉल से जुड़ते हैं, तो सबके लिए प्रतीक्षा अलग है। किसी ने सोचा है कि प्रतीक्षा उसकी आवाज से ऐसी होगी, किसी ने सोचा है प्रतीक्षा उसकी आवाज से ऐसी होगी। मैं जब ऑल इंडिया रेडियो में थी तब तो डिजिटल इतना नहीं था। अब तो हालांकि हमारे पास सोशल मीडिया है, तो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पेज है, तो लोग देख सकते हैं। पर तब की बात थी कि तब इतना सोशल मीडिया पे मैं भी एक्टिव नहीं थी और ज्यादातर लोगों ने मुझे नहीं देखा था। तो कई बार जब मिलते हैं तो बोलते हैं अच्छा आप ऐसे हो, मतलब उन्होंने कुछ और इमेजिन किया होता है। और ये खेल इमेजिनेशन का है। इट्स वेरी पैसिव मीडियम।
टेलीविजन हम देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारा पूरा फोकस होता है वो उसी मीडियम के ऊपर है कि हम एकदम ध्यान से वो चीज़ देख रहे हैं या वो चीज़ पढ़ रहे हैं। रेडियो ज़्यादातर आपने एज आई सेड कि ड्राइविंग करते वक्त लोग हमें ज़्यादा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ड्राइव चलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचते रहते हैं और साथ में म्यूजिक चलता रहता है, कोई बात आती रहती है। जैसे कि हम ट्रैफिक अपडेट देते हैं रेडियो पर कि आज भाई रिंग रोड वाला एरिया है, वहां पे ब्रिज बंद किया गया है, सो डोंट गो दिस वे, आप अलग रास्ता चुन सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है। आज का मेरा टॉपिक है कि रेडियो इज अ लोकल मीडियम। तो जो लोकल वाली बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है रेडियो के लिए, क्योंकि अगर आप आज मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर हमें मिल जाती है। पर हाँ, अगेन बात वही है कि हम उसके ऊपर कितना भरोसा करें। एक क्लिक पर हमारे पास सब कुछ है, पर उसमें से कितना हमारे लिए जरूरी है और कितना हमारे लिए रिलेवेंट है और कितना हमें स्पर्श करती है वो बात। तो यही बात है रेडियो की कि कई सारे लोग हमारे इंडस्ट्री में एज रेडियो इज वेरी मच पुराना भी मीडियम है और एफएम प्लेयर्स आर वेरी मच न्यू मॉडर्न। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अभी तो ये जो गाना.com आ गया, सावन आ गया, मतलब बहुत सारे हैं, तो कोई क्यों सुनेगा रेडियो। हमने एक सर्वे भी करवाया था कि भाई हाँ, सब कुछ है आपके पास अपने फेवरेट गाने का प्लेलिस्ट है, एवरीथिंग इज देयर, यूट्यूब है, तो कोई क्यों सुनेगा रेडियो। तो तभी यही बात आती है कि लोगों के पास गाने हैं सब जगह पर उनके शहर में, उनके पास शायद उसके अंदर भी क्या चल रहा है वो एक उनका लोकल रेडियो स्टेशन है, वही आपको बता पाएगा। क्योंकि वहाँ ऑफकोर्स दिल्ली में भी बड़ी धूप है, यहाँ सूरत में भी बड़ा बेहाल है, हमारा यहाँ पर भी बहुत गर्मी है। तो बात यही है कि अगर कोई इंटरनेट पर कुछ भी सुन रहा है तो उसको नहीं पता कि उनके शहर का मिजाज क्या है, उनके शहर का एटमोस्फियर क्या है। तो उनके ग्रुप से ही मैं एक जो उनके जैसे ही हूँ, मैं जो भी कहूंगी उनके साथ वो रिलेट कर पाएंगे। सो देयर इज अ ब्यूटी ऑफ एन आरजे कि उनको लगेगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी ही बात है। एंड वो सरप्राइज एलिमेंट भी होता है रेडियो में। जैसे कि आपको पता है कि मेरे प्लेलिस्ट में इतने गाने हैं, पर शायद आज से 10 साल पहले कोई गाना आपका बड़ा खास था, शायद आपने लूप पे सुना था, बट बहुत टाइम से आपने नहीं सुना, और अचानक से वो सॉन्ग आ जाए तो आपको बड़ा मजा आ जाए और शायद कितनी पुरानी यादें वो ताजा हो जाए। सो देयर अगेन रेडियो प्लेज अमेजिंग रोल, रेडियो सरप्राइजेस पीपल। हम ऐसे ही सॉन्ग्स के साथ सरप्राइज करते हैं। रेडियो से जुड़ने की बात करूं मैं, आज मेरा विषय लोकल पे ज्यादा मैं बोलने वाली हूँ। तो मेरे शो की बात करूं तो मेरे शो में मॉर्निंग 7 o'clock शुरू हो जाता है। 7:30 बजे मैं बर्थडे विश करती हूँ, यानी कि मेरे लिसनर ग्रुप में से जो भी सूरत के लोग मुझे सुनते हैं, अगर उनके स्पेशल वन का आज बर्थडे है तो वो मुझे बता देंगे कि प्रतीक्षा मेरे पापा का या मेरी बहन का या मेरे कलीग का बर्थडे है, तो आप उन्हें विश करना। अभी ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल मीडियम में ही पॉसिबल है और उसकी ब्यूटी यही है। तो मैं उनको कॉल करूंगी, सरप्राइज कॉल करके उनके साथ थोड़ी बातचीत करूंगी और उनके लिए हम केक भिजवाएंगे। तो अगेन लोकल मीडियम ही ये चीज कर सकता है। शायद आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई विश कर दे, पर आप तक केक पहुंचाना, वो जो फील होता है वो सिर्फ आपको अपना लोकल मीडियम ही दे सकता है। एक्सेंट की बात करूं, जैसे कि डॉक्टर सुभाष ने बोला कि मेरी सरनेम देसाई पढ़ के उनको पता चला कि अच्छा मैं गुजराती हूँ। तो बात यही है कि हम जब भी बात करते हैं तो अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो उनको बड़ा अपनापन लगेगा। मैं कुछ भी अगर मैं हर्ट हो जाती हूँ तो भी मैं एकदम से मेरे मुंह से गुजराती ही निकलेगी, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। और मैं किसी को भी कुछ भी सहानुभूति दूंगी, किसको कुछ मैं डांटूंगी, मैंने डांटा है कोरोना में, मेरे लिसनर्स को मैंने बहुत डांटा है। सो कुछ भी है वो अपनापन आता है अपनी मदर टंग से, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल रेडियो स्टेशन पे ही मिल सकता है। लोकल अगर कमर्शियल की बात करूं तो ये तो बात हुई हमारे लिसनर्स के साथ हमारा अटैचमेंट की, हमारे कम्युनिकेशन की, हमारे जुड़ने की। एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। सूरत इज स्मार्टेस्ट सिटी में अभी अवार्ड जीत लिया है, देश की स्मार्टेस्ट सिटी में, और स्वच्छता में सूरत इज ऑन नंबर 2, पहले नंबर 4 पे था।
तो अभी मेरे शहर को क्लीन करना है, मुझे मेरे शहर पर गर्व करना है कि नहीं, हम स्वच्छ शहर में से हम हमारा शहर होना चाहिए। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इतने लोग सुन रहे हैं कि मैं उनको समझाऊं। मैं उनको डांट सकती हूँ, मैं उनको प्यार से समझा सकती हूँ, तो वो मैं उनको उनकी लैंग्वेज में उनकी तरह से समझाऊंगी। मैं एक छोटा सा शायद वीडियो रख कर भी मैं समझा सकती हूँ उन्हें कि हमारे ही शहर का ये एरिया है कितना क्लीन है, हमारे शहर का ये एरिया है वो बहुत गंदा है, उसको क्लीन करने की जरूरत है। तो अगेन यहाँ पर एक लोकल कनेक्शन आ गया। सो अगेन लोकल मीडियम रेडियो प्लेज अमेजिंग रोल। इसलिए जो एसएमसी मतलब सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो भी भले ही कितना बड़ा बजट हो, वो भी कितने भी विज्ञापन चला ले नेशनल टीवी पर भी, पर उन्हें तब तक रिजल्ट नहीं मिलता जब तक वो लोकल चैनल पे नहीं आएंगे। तो हमारे साथ माय एफएम पर बहुत सारे कैंपेन करते हैं, प्लास्टिक फ्री सूरत, स्वच्छ सूरत, स्मार्ट सूरत, उस पे कैंपेन होते हैं, तो उसकी भी हम आवाज बनते हैं। तो ये एक लोकल आवाज हो गई रेडियो की। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो किसी का बिजनेस सूरत में है या फिर साउथ गुजरात में है, तो अगर वो हिंदी टेलीविजन की नेशनल चैनल पे वो अगर विज्ञापन देगा तो शायद उसको उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा, जबकि सूरत की कोई आरजे जो फेमस है वो उनके ब्रांड का नाम ले, सूरत का रेडियो जो एक साथ 50,000 लोग शायद सुन रहे हैं, तो उनके तक वो उनकी बात जाएगी, तो वो अप्रोचेबल है, वो सूरत में ही है, तो सूरत की बात सुनकर उनको पता चलेगा अच्छा वो तो हमारे नजदीक में ही है, तो चलो ये ट्राई करते हैं। इसलिए हम रेडियो को हैमर मीडियम भी बोलते हैं, हैमरिंग होती रहती है। अगर मैं कहूँ तो मैं माय एफएम में 6 साल मुझे हो गए मॉर्निंग शो में। तो अगेन वही बात है कि एक ही टाइम में सुबह 7 से 11 94.3 माय एफएम पर आरजे प्रतीक्षा को सुनने का ये 6 साल कांस्टेंट आप हर रोज मॉर्निंग में मुझे सुनते हो तो एक आदत सी हो जाती है। ऐसे कुछ भी हो अगर रेडियो पर एक बार हम कांस्टेंट बोलते रहते हैं कोई भी चीज कि हमें सूरत को नंबर 1 बनाना है क्लीनलीनेस में, एवरी टाइम आई एम सेइंग फोर्सफुली, तो वो इम्पैक्ट लाएगा और वो कहीं ना कहीं मजबूर करेगा आपको वो रूल्स फॉलो करने के लिए। वैसे ट्रैफिक के बहुत सारे कैंपेन्स हमारी लोकल पुलिस है वो हमसे करवाती है ताकि हमारे साथ जुड़ के, तो हम ऑन ग्राउंड भी करते हैं उनके साथ, वहां से लाइव शोज करते हैं। कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता तो उनको पनिश भी वहां पे करते हैं, और कोई कर रहा है तो उनको हम एज ए गेस्ट रेडियो पर फीचर भी करते हैं। सो ये सब स्कोप है रेडियो के पास, क्योंकि रेडियो इज लोकल मीडियम। सो ये ब्यूटी है लोकल रेडियो स्टेशन की। जी आप कुछ किसी को कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। मुझे जी पूछना था ये जो है ये तो आप कह रही हैं, तो हम आपको जैसे सुनना चाहें तो क्या गूगल पर ही सुन सकते हैं? मैं वही बोल रही हूँ, कई बार कहते हैं कि अगर नॉन सूरत से है, मतलब सूरत से नहीं है और सुनना है तो थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया पे मैं मेरी स्टोरीज रखती हूँ। हमारे जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं हमारे साथ, अगर मेयर जुड़े हैं कुछ भी है तो हम सोशल मीडिया पर वो बातें रखते हैं। मैं कई बार सोशल मीडिया पर लाइव होती हूँ, तो ऐसे जो लोग सूरत से नहीं है तो उनके साथ भी हम ऐसे जुड़ते हैं। बाकी अगर रेडियो पर ही सुनना है तो वो लोकल जो फ्रीक्वेंसी जहां तक जाती है वहीं पर आप सुन पाएंगे। अमरीश भाई, अब वो रेडियो का समय खत्म हो गया कि जितनी फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी पे आप सुन सकते हैं। अब डिजिटल का जमाना है, तो रेडियो भी जो है कि ये प्लेटफॉर्म भी जो है कि अब डिजिटल पे आ गया है, तो आप कहीं से भी सुन सकते हैं। नहीं सिर्फ फेसबुक लाइव में हम लोग सुन सकते हैं। एक्चुअली रेडियो गार्डन करके एक पोर्टल है, रेडियो गार्डन, वहां पर आप सभी रेडियो सुन सकते हैं। बट आई एम श्योर शायद 94.3 माय एफएम इज वर्किंग ऑन इट। हमारा चैनल जल्दी से वहां होगा, अभी करंटली हम वहां पर नहीं है। बाकी रेडियो आप सभी जहां के भी आपको सुनने हैं वो आप सुन पाओगे। जी यस आतिश जी सर। ये जो अब जो बातचीत है ये दोनों तरफ से होगी, संवाद अब दोनों तरफ से होगा, तो आप लोग
चैट में नाम लिख दें जिनको भी सवाल पूछने हैं रेडियो से संबंधित। तो मेरा एक आतिश। सवाल था जी कि आज जैसा कि अभी सुभाष सर ने भी कहा कि डिजिटल दुनिया हो गई है, ऐसे में जब बहुत सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं, और आपने भी बताया कि सावन.com आदि आदि कई तरह के वो हैं, इस तरह के मतलब माहौल में आप रेडियो को इन सब से अलग कैसे देखते हैं? और रेडियो का भविष्य, जैसा आपने कहा कि अभी तो शुरू हुआ है, तो कैसे मतलब इसका और आगे और क्या सुधार होना चाहिए रेडियो में तो बहुत लोगों तक पहुंच सके? राइट। आतिश, आपने पॉडकास्ट की बात की, तो पॉडकास्ट शायद मैं कोई बॉलीवुड की कोई मूवी पे करूं, या कोई स्पिरिचुअल हमारी कथा पे करूं, या कोई देश के बड़े मुद्दे पर करूं। और अगर मैं सूरत में बैठ के कुछ भी मेरा कंटेंट है वो मैं क्रिएट करके अगर एज ए पॉडकास्ट में करती हूँ, तो यस, आतिश, डॉक्टर सुभाष, आप सब इंटरेस्टेड हो, राइट? क्योंकि वो जो भी बातें हैं आपको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप इंटरेस्टेड हो। हाँ, सेम टाइम मेरे सूरत की अगर कोई बात है तो आप मुझे सुनेंगे, पर आपको शायद इतना कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आज का विषय मैंने लोकल मीडियम इसीलिए रखा है कि रेडियो कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि पॉडकास्ट में आई एम श्योर आपको बहुत कुछ स्टफ मिलेगा, बट जो आपको एक्चुअल चाहिए, आपके नियर वन जो भी चल रहा है, आपकी जो लोकल वाइब है, लोकल बातें हैं, वो आपको एक लोकल मीडियम पे ही मिलेगी। एंड अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि शायद यूट्यूब पे आपने देखा होगा भी सूरत में सो एंड सो जगह है, वहां पे हमारा सूरती लोचा बड़ा अच्छा मिलता है। शायद यूट्यूब पे देख लिया, फिर आप सूरत में आए और आपने बोला कि अरे ये जगह कहाँ है, यहाँ पे मैंने देखा, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। फिर कोई आपको बोले कि नहीं भगे भाई, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है। ऑथेंटिसिटी मैटर्स अ लॉट। रेडियो इज वेरी ऑथेंटिक मीडियम। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बट वो ऑथेंटिक कितना है, तो वो चीज है, वो यहाँ पे सूरत के लोकल जो लोग हैं, या ऐसे लोकल आरजे हैं, लोकल ब्लॉगर्स हैं, उनसे आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा और आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। इस बार जो वर्ल्ड रेडियो डे था 2022 13 फरवरी, उसका जो थीम था वो वही था, रेडियो एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट मैटर्स अ लॉट। मैं कोविड-19 की अगर बात करूं, तो कोविड-19 में सब पैनिक थे, सबको पता था कि लॉकडाउन पूरे देश में है, पर आपको क्या जानना था कि भाई मुझे जो ग्रोसरी चाहिए वो मुझे मेरी कौन सी नजदीक की दुकान से मिल सकती है, कौन दवाई मुझ तक घर तक कौन पहुंचा सकता है मेरे लोकल में। तो अगर आपको ये नेशनल न्यूज से नहीं, ये आपको कहां से पता चलेगा? रेडियो से। अगर आपके शहर में कोई जगह, कोई एरिया में ज्यादा केसेस आए हैं और वो रेड जोन किया गया है, तो आपको वो चीज नेशनल से नहीं, आपके लोकल रेडियो स्टेशन से ही पता चलेगी। ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर से पता चलेगी, पर न्यूज़पेपर के लिए आपको 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। अभी ऑन द स्पॉट कुछ आया है तो वो चीज आपको रेडियो पे पता चलेगी। और इसीलिए जब ये कोविड का टाइम था, वी ऑल वर वर्किंग फ्रॉम होम। तो वर्किंग फ्रॉम होम से एक बात क्या अच्छी हो गई थी कि मेरा टाइम जो मेरा फिक्स्ड है, मॉर्निंग 7 to 11, वो फिक्स नहीं था। तब मैं शो तो करती थी, पर अगर शाम को 8 बजे भी कोई अपडेट आया है कमिश्नर ऑफिस से या कलेक्टर ऑफिस से, तो उनका भी इतना भरोसा था कि वो भेज देते थे कि कुछ भी चेंजेस हुआ है, तो वो हम ऑन द स्पॉट रेडियो पे चला लेते और बहुत फ्रीक्वेंटली चलाते थे, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। रेमडेसिविर को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो तब वही बातें हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो आपको नहीं चाहिए वो भी उसके ऊपर तो मिल जाता है। तो इतना कुछ है, पर क्या सही है, क्या ऑथेंटिक है? सो रेडियो इज रिलायबल मीडियम, एंड इसीलिए इस साल का थीम था रेडियो एंड ट्रस्ट। यू कैन ट्रस्ट। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आप भी व्हाट्सएप को व्हाट्सएप नहीं मानती हैं, अरे यूनिवर्सिटी बिल्कुल मानती नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट बात मेरे शो में मॉर्निंग 7 o'clock मुझे मिलती है, तो मैं उसको 4 बार क्रॉस चेक भी किए बिना नहीं यूज करती। रवीश भाई के जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर हुआ। हमारे भी कॉलेज में ऐसे बोला जाता है, तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से ये खबर आई है। हाँ, हाँ, सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जी। पल्लवी मोतिहारी से जुड़ी हैं। पल्लवी, आवाज आ रही है? पल्लवी,
और किसी के कोई सवाल हो तो? सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी। वैभव। जी मैम, जिस तरह से टीवी के लिए लिखना, अखबार के लिए लिखना अलग अलग होता है, तो मैम रेडियो के लिए लिखने में क्या अंतर आते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग होता है रेडियो के लिए लिखना, क्योंकि शायद न्यूज़पेपर के लिए या कुछ भी आप लिख रहे हो तो वो जो लिख दिया वो उस बंदे ने अपने हिसाब से पढ़ लिया और उसको इंटरप्रेट कर लिया। टेलीविजन में आप जो कहना चाहते हैं वो आपने दिखा दिया। रेडियो में आपको आवाज से काम लेना है। तो अगर मुझे रेडियो में जब मैंने कॉपीराइटिंग भी की है तो मुझे पता है कि अगर मैं रेडियो में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं, शायद कोई एडवर्टीजमेंट में सिर्फ 3 बार क्लैप हुए 1 2 3 और मैंने कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंस, और फिर मैं बोली कि अगर ये आवाज आपको अच्छी से सुनाई नहीं दे रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कंसल्ट सो एंड सो, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर। सो ये एक अगेन आवाज से काम कर लेना है हमें। अगर मैं कुछ अभी एक वो था, सेल था फीमेल्स के लिए बड़ा सा सूरत में, तो हमने उसके लिए कैसा किया कि मैंने ऐसे विस्परिंग साउंड में किया, जैसे हर एड नॉर्मल आती है कि आप ये यहाँ जाइए, ये मिले, ये इतने % डिस्काउंट मिलेगा, पर हमने उसको विस्परिंग साउंड कर लिया ताकि वो अट्रैक्ट ज्यादा करे सुनने वाले को, ये क्या कह रहा है। जब आपको क्लियर नहीं सुनाई देता ना, तब आप अटेंशन ज्यादा देते हैं, आप अच्छे से सुनने की कोशिश करते हैं। सो बहुत सारी बातें हैं। एक खुशियां मतलब टैगलाइन पे हम खेलते हैं। एक नानावटी का था, बांटे खुशियां सब, ऐसा कुछ था। तो हमने उसमें कैसा किया था, कुछ नहीं, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों की हंसी, सिर्फ वो हंसी चलती है 20 सेकेंड्स तक। एक बच्चे की आवाज में हंसी, एक बड़े की आवाज में हंसी, एक यंगस्टर, एक मम्मी की हंसी, एक छोटी बच्ची की, ऐसे बहुत सारी हंसी, और लास्ट में सिर्फ टैगलाइन। तो दैट क्रिएट्स एक वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है कि ये क्या है, तो लोग हुक्ड होते हैं। मैं मेरे शो में भी कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं ऐसे नॉर्मली कुछ बोल दूंगी तो वो नहीं होगा। अगर मैंने शुरुआत ऐसे की कि मेरी शुरुआत में कुछ ऐसी बात है कि आज तो जाने तो मैं आपसे बात ही नहीं करने वाली, खत्म। फिर मैंने शायद कुछ, मुझे जो बोलना है वो थोड़ी देर के, मैंने ये चीज बोली ना, जाने दो आप तो, आज तो मैं आपसे बात ही नहीं करने वाली, तो आप और ज्यादा सुनोगे, ऐसा तो क्या हो गया भाई, क्यों नहीं बात करेंगे। सो ये जो हुक होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडियो, कि आप जो कहना चाहते हैं वो आपको बहुत क्रिएटिव वे से कहना पड़ेगा, क्योंकि आप दिखा सकते नहीं, आपने कहीं पर लिखा नहीं है, पूरी आवाज से काम लेना है। और आवाज, आई एम श्योर कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मैं आज दुखी हूं, मैं थोड़ा भी अगर मैं सैड हूं, तो मेरी आवाज में कहीं ना कहीं तो जो मुझे रोज सुनते हैं वो पकड़ ही लेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है आज। सो एक ये चीज होती है, सभी इमोशंस बहुत अच्छी से आवाज में बयां हो जाते हैं। तो अब अगला सवाल जो है वनस्थली विद्यापीठ से उन्नति का है। उन्नति, आवाज आ रही है? जी सर। जी पूछिए। नमस्ते मैम, आप अभी बताते नमस्ते। हुए बीच में बताई कि एक एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे आपने विस्पर करके किया था कि हाँ। थोड़ा सा ध्यान आया है, तो उससे मेरे को एक चीज आई दिमाग में, जैसे रेडियो अपनी आवाज से तो खेलते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि कोई भी जो रेडियो जॉकी है वो अपनी आवाजों का मॉड्यूलेशन करना, कई आवाजें निकालना, ये चीज जानना जरूरी है? इसका कितना रोल है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पर हाँ अगर कोई आरजे है वो मिमिक्री कर सकता है तो वो दैट विल बी द एडिशन, वो प्लस होगा। तो शायद कैसे प्लस होगा कि आज मुझे कुछ कहना है, मैंने अमिताभ के स्टाइल में बोल डाला, मैंने नाना पाटेकर के स्टाइल में बोल दिया, तो वो एक अगेन मैं एक अलग फील दे पा रही हूँ। मैंने अगर कंगना की स्टाइल में कुछ बोल दिया तो वो एक अलग वो सुनने वाले को कुछ डिफरेंट मिल गया, तो वो एक एडिशन हो जाएगा हमारी क्रिएटिविटी में। बाकी जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो भी आरजे है उसको मिमिक्री आनी ही चाहिए। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो भी उनका काम तो चलेगा। मैम एक और चीज पूछना है। जी जैसे न्यूज होता है, तो न्यूज हम ऐसे रेडियो पे भी सुनते हैं और टीवी पे भी सुनते हैं, तो रेडियो का जो न्यूज होता है उसका लिखना बोलना, उसमें ऐसी कौन सी खास चीज अलग होती है जिसका खास ध्यान दिया जाए? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन उन्नति। एक्चुअली रेडियो में सबसे पहले तो क्या बोलना है, उससे पहले क्या नहीं बोलना ना, वो जानना जरूरी है। क्योंकि
रेडियो के पास, वैसे हमारे पास, अगर मैं प्राइवेट एफएम की बात करूं तो हमारे पास मतलब परमिशन नहीं, हम न्यूज चैनल की तरह न्यूज नहीं दे सकते। अगर मुझे कहना है कि आज वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल है, तो मुझे उसे एज ए, मैं आपको, अगर मैं मेरी फ्रेंड को, उन्नति को बता रही हूँ कि यार उन्नति तेरी एज कितनी है, 18 ना, चल अभी तो तेरे लिए वैक्सीन हो गई है, सो टेंशन मत कर, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, तो मैं ऐसे बताऊंगी, ना कि वो टिपिकल न्यूज वे में बताऊंगी कि जो मे बी हेडलाइन होती है, या जैसे प्रेजेंट न्यूज प्रेजेंटर्स जैसे न्यूज प्रेजेंट करते हैं बाकायदा न्यूज, वैसे हमें अलाउड भी नहीं है। और हम कई सारे मुद्दे हैं जो टच भी नहीं कर सकते रेडियो पे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इश्यूज वी कांट टेक। पॉलिटिक्स वी मस्ट अवॉइड, हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते। कास्ट, रिलीजन, कोई भी धर्म पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सो बहुत चीजें होती हैं जो आपको नहीं बोलनी, उसके पे, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। सो लाइटर, हल्का फुल्का टोन भी रखना है, एट द सेम टाइम आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है वो भी देनी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने स्क्रिप्टिंग के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है कि कैसे, किस हिसाब से, किस टोन में मैं इस बात को प्रेजेंट करूं, ताकि थोड़ा रूड भी नहीं लगे, बहुत न्यूजी भी नहीं लगे, और पर मुझे जो बात कहनी है वो मैं बात कर भी रही हूँ। सो ये होता है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू उन्नति जी, बहुत अच्छा। सहानुभूति। मैम, मेरा क्वेश्चन है, जो आज की जनरेशन है वो समझते हैं कि आने वाले कुछ दशकों में रेडियो की जो प्रासंगिकता है वो शायद कम हो जाएगी, और इसीलिए रेडियो के क्षेत्र में मैं खुद भी जाने से थोड़ा घबराती कि आगे इसका क्या होगा आगे। तो इस पर आपके क्या विचार है, क्योंकि आप जुड़ी है इस फील्ड से, तो सहानुभूति, मैं सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि रेडियो का फ्यूचर फेड हो सकता है, क्योंकि मैंने टॉपिक इसीलिए, जब मैंने बोला कि मैं रेडियो पर बोलूंगी, तो रेडियो पर क्या, तो मैंने इसीलिए लोकल शब्द पे बहुत ज्यादा भार दिया, क्योंकि लोकल जो वाइब है शायद वो आपको रेडियो से, और रेडियो कैसा है कि अगर आपको किसी टेलर के वहां भी चलता है, इट इज वेरी एक्सेसिबल। शायद वो सब इंटरनेट पे जो बातें हैं, वो जो इंटरनेट यूज करते हैं उन तक सीमित रह जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ने की बात है, वो जो पढ़ा लिखा है उन तक सीमित रह जाती है। रेडियो वेरी मच एक्सेसिबल, एक तो उसके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, आप कुछ पे नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी। वो एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जो भी आपने प्लग कर दिया या फिर ऐसे ही ऑन कर दिया तो इट इज देयर। और हमारे देश की अगर बात करें तो ज्यादातर लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई और मीडियम शायद अफोर्ड कर पाए, पर रेडियो इज द थिंग जो एकदम इजीली एक्सेसिबल कर पा रहे हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी, या मैं नियर फ्यूचर में भी नहीं देख रही कि रेडियो का फ्यूचर कम हो सकता है। बीच में अगर मैं बात करूं तो जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो शुरू किया था, मतलब मैंने ज्वाइन किया था, तब सूरत में प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, मतलब एफएम चैनल्स नहीं थे, तब ऑल इंडिया रेडियो ही था। तो तब मुझे भी लगता था, आज जो सहानुभूति को लग रहा है वो मुझे भी था कि यार ऑल इंडिया रेडियो पे तो कैसा आता है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अच्छा प्राइवेट एफएम पूरा जो रेडियो की हम जैसे जिस तरीके से रेडियो को सोचते हैं वो हमारी सोच ही बदल के रख देगा। किसी ने नहीं सोचा था, बट वो हुआ। और आज एज आई सेड, पहले ही मैंने कहा कि आज लोग ज्यादातर ड्राइव करते टाइम, या किसी का टेलरिंग का काम चल रहा है, या कोई कुकिंग कर रहा है, तो रेडियो ही चलता है। तो तब कोई अपनी सीडी सीरीज तो अभी टूट गई है सब कुछ, यूएसबी ठीक है, मतलब यूएसबी से अपने खुद के प्लेलिस्ट से बोर हो गए तो रेडियो चला लिया। रेडियो पे अपने हाल, मतलब अपनी सूरत का क्या हाल है, हमारी सिटी का क्या हाल है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि रेडियो का फ्यूचर थोड़ा सा भी खतरे में हो। जी, सो डोंट वरी, सहानुभूति, यू कैन गो फॉर इट। जी, रेडियो की प्रासंगिकता है और बनी रहेगी। राजधानी कॉलेज से प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत, अभिवादन। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिवांक। नमस्कार मैम। शिवांक। यस सर। जी, हाय शिवांक। मेरा सवाल ये नमस्कार। है मैम, जी। सवाल थोड़ा न्यूज को लेकर है। जैसे कि टीवी न्यूज और यूट्यूब पर भी बहुत सारे अल्टरनेटिव न्यूज है, उनको अधिकार है न्यूज को उस तरह से दिखाना जैसा कि रेडियो नहीं दिखा सकती। तो मेरा मैम ये सवाल है कि आपको क्या लगता है पर्सनली कि ये चेंज होना चाहिए, रेडियो को भी अधिकार मिलना चाहिए कि न्यूज़ हम अपनी तरह से दिखला सकते हैं और दिखाना चाहिए? क्योंकि मैम मुझे लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए रेडियो को भी,
क्योंकि ये मतलब कि नरेंद्र मोदी जी को भी, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, उनको भी अगर बात करनी होती है तो वो रेडियो पर करते हैं, क्योंकि ये इसका पहुंच बहुत है, गांव रूरल एरिया तक है। तो न्यूज़ क्यों नहीं होना चाहिए? और मेरा है कि होना चाहिए, लेकिन मैम आपका क्या है, आपका सोच क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। राइट नहीं, बहुत सही बात है। और इसी बात को लेकर प्राइवेट एफएम जितने भी हैं उन्होंने जुड़कर उनको बोला भी था, और ऑलमोस्ट परमिशन हमें मिल चुकी है कि हम न्यूज रिले कर सकते हैं। बट अभी एक जो वो औपचारिकता है उसमें विलंब हो रहा है, तो जल्दी हमें भी इंफॉर्मेशन देने का जो अवसर है वो प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअली बात यही है, हमें वो जो मैं अगर बात करूं ऑल इंडिया रेडियो की, मैं जहां पर पहले काम करती थी वहां पे क्या था कि एक जो 11 पॉइंटर्स जो गवर्नमेंट से ही हमें मिलते थे वो हम ऐसे ही 1 बाय 1 पढ़ लेते थे कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पर गए, आज उन्होंने इसकी विजिट की, कोविड वैक्सीनेशन अब पूरे देश में उपलब्ध करवाया गया। ऐसे एक न्यूज रीडर की तरह हम रीड कर जाते थे। वहां पे हमारे पास क्या स्कोप नहीं था हमारे टेक्स का। टेक्स मतलब आज वैक्सीन मिल गई, उपलब्ध हो गई, उसके ऊपर मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या कहना है, वो वहां पे मुझे क्या कहना है उसका स्कोप नहीं था। या अभी भी ऑल इंडिया रेडियो में जब भी न्यूज प्रेजेंट होते हैं वहां पे नहीं होता, पर यहाँ पर वो स्कोप है, तो हम लेते तो हैं, न्यूज इज कवर्ड। पर अगेन वही है कि कौन से न्यूज बहुत पॉलिटिकल नहीं लेने। और एक्चुअली मैं बताऊं तो एफएम रेडियो स्टेशन को बहुत पॉलिटिकल न्यूज लेने की जरूरत भी नहीं है। हमें वो न्यूज पर फोकस करना है जो हमारे लिसनर को इफेक्ट करता है, उनको असर करता है। तो वो चीज तो एनीवेज हम ले ही रहे हैं। और जो आप बात कह रहे हैं कि परमिशन ऊपर से मतलब गवर्नमेंट से ही मिल जाए, तो वो जल्द ही मिल जाएगी। बस आप और मैं फिंगर्स क्रॉस करेंगे कि मिल जाए जल्दी से परमिशन। हाँ, परमिशन के लिए तो बहुत पहले से कम्युनिटी रेडियो और प्राइवेट एफएम रेडियो प्रयासरत हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी मन की बात में वैसे सब कुछ कह ही देते हैं। हाँ, मन की बात में सब कुछ कह देते हैं। और मन की बात कहने के लिए उन्होंने रेडियो चुना और इसकी पहुंच है। तो मैं अगला सवाल लेता हूँ उद्देश्य ठाकुर। थैंक यू सर। प्रणाम मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार उद्देश्य, क्या बात है, कहिए मैम। मेरा क्वेश्चन, अभी जब आपने शिवांग के क्वेश्चन में बताया कि रेडियो को मिलने वाला है चांस अब न्यूज रीडिंग के लिए, मैम क्या इसका फिर रेडियो का हाल भी टीवी जैसा नहीं हो जाएगा जैसा अभी टीवी का हाल है? इससे अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगी कि ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटीज सबके पास आएंगी, लेकिन क्या फिर उसकी दुर्गति नहीं होगी जैसे अभी टीवी चैनल्स का दुर्गति हो चुका है? फिर उन्हें भी कॉल एंड कॉल, ईमानदार और जो कई सारे शब्दों का इस्तेमाल से नवाजा जाएगा। अभी बेचारे वो बच्चे लोग हैं, आरजे बचे हुए हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे लोग। अरे आपने तो मुझे डरा दिया। अरे नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देखिए वो जो न्यूज चैनल की बात है, उनको शायद एक प्रेशर रहता है कौन सबसे पहले एक्सक्लूसिव न्यूज दे दे। हमारे रेडियो में आई एम श्योर वो कंपटीशन नहीं होगा। और रेडियो में वी फॉलो CLB कंटेंट ब्रेक। मतलब हम एक मेरा शायद मैंने एज आई सेड कि मेरी मॉर्निंग जो पहली बात होती है वो मैं स्टोरी से करती हूँ, पॉजिटिव जियो दिल से बात से करती हूँ। सो हमारे पास बहुत कुछ स्कोप है, तो हम हमारा शो हमें जैसे रखना है वैसे हम रख सकते हैं। हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको न्यूज देने की परमिशन दी गई है तो अभी आपको न्यूज ही देने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत बोरिंग हो जाएगा एंड वी डोंट वांट इट, हम नहीं चाहते। अगर होगा तो कैसे होगा कि 3 मिनट का या 2 मिनट का, एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो ऑल इंडिया रेडियो इज डिफरेंट। वहां पे तो 15-15 मिनट के पूरे शोज होते हैं, ड्रामा होते हैं, वो सब होता है। प्राइवेट एफएम में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट एफएम में एक सेकंड गिने जाते हैं। अगर मुझे मेरी कंपनी बोलने के पैसे देती है पर मुझे ज्यादा बोलने नहीं देती है, अगर मैं 1 मिनट से ज्यादा बोली तो मेरा बॉस मुझसे हिसाब मांगेगा कि प्रतीक्षा 60 सेकंड में बोलना था, ये क्यों 1 मिनट से ऊपर क्यों बोली? तो मुझे वो जवाब देना पड़ेगा कि नहीं सर ऐसा ऐसा था, मुझे बोलना पड़ा, और वो सब आ जाता है। सो बहुत सेकंड्स में काम होता है, तो वी हैव टू बी वेरी क्विक। और अगर ऐसे न्यूज हम पढ़ने बैठे एक से एक 1 बाय 1 तो बहुत समय निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो जो ट्रेडिशनल वे है न्यूज का, वैसा वे रेडियो एफएम को सिर पे रख दे। नहीं, वैसा नहीं हो सकता और नहीं होना मतलब चाहिए। कि रेडियो इसको अपनी तरह से इंटरेक्टिव बना देगा, जैसे कि अभी लिसनर्स के साथ प्रोग्राम करते हैं। राइट, बिल्कुल।
ओके मैम, थैंक यू। शिवांक, टीवी जैसा सब कुछ हो जाए नहीं कह सकते हैं। अखबार, जब टीवी आया तो लोग कहे कि अखबार भी टीवी जैसा हो जाएगा, लेकिन अखबार अखबार है और रेडियो रेडियो रहा। तो सबका अपना अपना एक दायरा है, अपना अपना वो क्षेत्र है। रहना चाहिए। हाँ वही, वो जो ब्यूटी है मीडियम की, वो बिल्कुल सफर नहीं होनी चाहिए। और रेडियो का अपना टेस्ट है, जैसे चटनी अचार का अलग अलग टेस्ट है, उसी तरह से अब मैं गांधी जी की पाठशाला के सबसे वरिष्ठ सदस्य राहुल मंडल से मैं कहूँगा कि राहुल अपना सवाल पूछे। राहुल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एकदम मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी ये जरूर पाठशाला में आते हैं। क्या बात है, एकदम डेडिकेटेड। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के ये स्टार जो है कि छात्र हैं। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का इतना सब कुछ कहने के लिए, और नमस्कार मेरे तरफ से मैम। तो मेरा सवाल बहुत जो उद्देश्य ने जो अभी पूछा और शिवांक ने भी जो पूछा, उसी का ही मैं ये एक्सटेंशन है कि अगर कभी मान लीजिए कि ऐसी स्थिति कभी अगर सामने आई, अगर ऐसी कभी कंडीशन बनी, तो उससे बच निकलने का क्या उपाय खोजा जा सकता, क्या उपाय हो सकता है? अगर मान लीजिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि वहां पर भी रेडियो में भी वैसी चीजें होने लगी जैसा कि हम आजकल टीवी में देख रहे हैं। अच्छा, वो नहीं होगा क्योंकि अगर उनको लगेगा मैं फंस ऐसा, ये तो होना ही है। नहीं, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं रेडियो में भी होता है, पर एज ए लोकल मीडियम में, मतलब लोकल लेवल पर होता है कि सूरत अगर स्वच्छता में नंबर 1 आ गया तो सूरत की पुलिस, सूरत के जो एसएमसी कमिश्नर है, वो उसके साथ सबसे फर्स्ट इंटरव्यू कौन क्रैक करता है? माय एफएम पर प्रतीक्षा करती है या फिर कोई और एफएम पर कोई और आरजे करता है? वो चीजें अलग है। पर मुझे नहीं लगता राहुल बिल्कुल भी ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही करना है तो आपके पास है ना, ऑलरेडी टेलीविजन है आपके पास अभी तो काफी हद तक उनका डिजिटल भी फोकस रह रहा है। डिजिटल पे भी क्या करना है, बहुत सारी चैनल्स भी बैन हो चुकी है, सो बहुत कुछ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि रेडियो में इस तरीके से हावी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि रेडियो में हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है, हमारे पास इतना स्लॉट ही नहीं है कि हम वो जैसे चाहते हैं वैसे कर पाए। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। और रेडियो का मेन जो यूएसपी है वो है गाने। न्यूज चैनल का यूएसपी है न्यूज, हमारा यूएसपी है गाने, एंटरटेनमेंट एंड लोकल फ्लेवर। तो आई डोंट थिंक सो कि ये तीनों चीज को क्रॉस करके ये जो न्यूज वाली बात है वो रेडियो में आ सकती है, क्योंकि न्यूज इज एवरीवेयर। सुबह उठ के पेपर में है, आपके पास यूट्यूब पर है, आपके पास टेलीविजन में है, टेलीविजन में इतनी सारी चैनल्स हैं। तो आई रियली डोंट थिंक सो। अगर आना होता तो कब से मतलब प्राइवेट एफएम में आ गया होता, क्योंकि ऑलरेडी सिंस लॉन्ग ऑल इंडिया रेडियो में ये सब हो ही रहा है, और आज तक नहीं आया तो अब नहीं आएगा। दिस इज व्हाट आई फील। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि जो रेडियो के जो आत्मा है, जो मनोरंजन का, जो टेलीविजन में जिस तरह का तनाव रहता है, तो उससे दूर भागने के लिए ही गाने सुनना लोगों को पसंद है। तनाव से दूर रहे, रेडियो का काम करता रहे, यही हम चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात कहा राहुल जी। रेडियो में तनाव नहीं है, हाँ, पॉजिटिविटी है, एनर्जी है। हाँ, जैसे पानी है तो पानी 2 तरह के होते हैं, एक में तनाव होता है, एक में तनाव नहीं होता है। एक को पी लीजिए तो बहुत तनाव हो जाता है। तो ये एकदम सादे पानी के जैसे है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। हाँ, इसमें कोई तनाव नहीं होता। इसको पीने के बाद आप अच्छा फील करते हैं, इसको सुनने के बाद। तो प्रतीक्षा बहन हमारे आग्रह पे आई और बहुत अच्छा लगा, और सूरत से हैं तो मतलब कि मेरी खुशी का तो कोई सीमा नहीं। चूंकि प्रतीक्षा बहन को पाके मैं बड़ा धन्य हुआ कि और मेरी एक बहन मिल गई, चूंकि नारायण भाई देसाई, महादेव देसाई। आदाब जी, आदाब अर्ज है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे?
लोगों को मेरा आवाज है जी जी नाचीज को शाहनवाज हाशमी कहते हैं और मैं भी आप ही लोगों की तरह बच्चों के साथ रहता हूँ। मैं आप लोग को सुन रहा हूँ। प्रतीक्षा मैडम ने बड़ी अच्छी बातें की और सुभाष जी आप तो कमाल कर रहे हैं। तो मसला यही है जो बताया, तो मैं थोड़ा सा उसको आप करूंगा। राहुल, आपने जो सवाल आप ही ने जवाब दे दिया, अच्छी बात है। देखिए आप भी प्रोफेशनल बन रहे हैं। मामला ये होता है कि किसी भी पेशे की ये खूबी होती है कि वो अपने कस्टमर को, अपने उपभोक्ता को, अपने सारिफीन को पहचानता है जब भी वो प्रोडक्ट में लॉन्च करता है। तो जाहिर सी बात है रेडियो की जहाँ आती है, न्यूज की जहाँ बात आती है, न्यूज के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं और गाने के लिए भी हैं, लेकिन अब दोनों तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो जो जिस चीज के लिए जहाँ है उसको वही चीजें मिलती हैं। और रेडियो की बात, रेडियो में किसने कहा कि खबर नहीं है, न्यूज नहीं है? प्रतीक्षा आरजे हैं जब करती हैं, जब गाने की बात करती हैं, किसको गाया था, किसने गाया था, किस पर गाया गया था, इसमें क्या क्या हुआ था, कैसे करते हुए पैर फिसले थे, सुनकर लोगों ने क्या कहा, मैंने इस गाने को पहली बार सुना तो क्या हुआ, ये भी तो एक खबर ही है, ये भी तो न्यूज है। बस न्यूज को देखने का नजरिया होता है, किस चीज में न्यूज नहीं है। अभी जो ये पाठशाला चल रही है ये भी एक खबर है, ये भी एक न्यूज है। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए खबर है, और जिसको सब कुछ मालूम है उसके लिए कोई खबर नहीं है, उसके लिए एक बात है। तो इस पाठशाला में जो भी बातें हो रही हैं सब अपनी जगह पे अनोखी बातें हैं, तो सब अलग अलग बातें हैं जो हमने नहीं है, हमने सीखी है। तो ये सब हमारे लिए खबर है। एक क्लास में जो आप सीखते हैं वो आपके लिए पढ़ना है, कोर्स है, लेकिन क्लास के बाहर जो चीजें आप सुनते हैं, सीखते हैं, वो खबर है। तो खबर ऐसा पॉलिटिशियन कहते हैं ना, सियासत की खबर ही खबर नहीं होती है, किसको मारना काटना ही खबर नहीं है जी, ठीक है, किसी को लेकर भाग जाना ही खबर नहीं है। खबर ये भी है, खबर ये भी है कि आज मैंने क्या खाया, खबर ये भी है कि सुभाष जी ने आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं। खबर ये भी है कि प्रतीक्षा जो है खुश हो रही हैं आप लोगों से बात करके, ये भी एक खबर है। बस ये है कि खबर आप किसको खबर समझते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। चूंकि आप सब खबर के ही तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, चीज़ों को आप अच्छे तरह से समझते हैं, अपनी चीज़ों को कैसे पेश करेंगे। आप कल को आरजे बनेंगे, राइटर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, तो क्या होगा, यही सारी चीज़ें आपको पेश करनी है और अलग से कुछ नहीं होता है। देखिए 3 चीज़ है दुनिया में, 3 ही चीज़ है ना दुनिया में। जी जी हाँ जी, सुबह शाम और हम लोग जो उसमें एक्ट करते हैं इंसान, ये इन्हीं चीजों में है। क्या होता है हर फिल्म में, क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, दोनों में लव होता है, बीच में विलेन आते हैं, मार देते हैं, खत्म हो जाती है, सब मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें मालूम होता है कि हर कहानी में यही चीजें होंगी, लेकिन फिर भी हम फिल्म देखने जाते हैं। सलमान खान की फिल्म आती है तो करोड़ों रुपए कमा कर जाती है, आमिर खान की फिल्म आती है तो करोड़ों कमा कर जाती है, ठीक है। इसी तरह दूसरे नए हीरो की फिल्म आती है, वो भी करोड़ों रुपए का। कहानी सबकी एक ही है। आपने आजकल देखा होगा कि रीमेक हो रहा है, जो फिल्में साउथ की है वो हिंदी में डब होकर आ रही है, लेकिन वो भी फिल्में कमा कर जा रही हैं। चीज एक ही है, हम सबको मालूम है। जो साउथ वाले हैं वो अपनी फिल्मों को देख चुके हैं, अपनी भाषा में देख चुके हैं, फिर भी वो हिंदी में जाकर देख रहे हैं। क्यों? अगर एक चीज खत्म हो जाती, न्यूज खत्म हो जाती, खबर खत्म हो जाता, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती ना। तो ये देखने का नजरिया होता है। सियासत एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता है। वो इंसान को क्या बना देता है? इंसान को राहुल बना देता है, शाहनवाज बना देता है, प्रतीक्षा बना देता है, सुभाष बना देता है। ये सियासत बनाती है। सियासत से अगर आप अलग हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? क्लासमेट बन जाते हैं,
कुलीग बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो सियासत कहते हैं ना कि जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम तो मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे हम तो मोहब्बत ही पहुंचाते रहेंगे। तो सियासत से अलग कर दीजिए, खबर बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ठीक है, बहुत क्या खूब, बात बहुत है। माफ कीजिए आप लोग को मैंने डिस्टर्ब किया। शहनवाज भाई, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जी। सा आप अपना परिचय दे दे बच्चों को तो अच्छा लगेगा। बच्चों को परिचय दे दूं? जी जी जी। नाचीज को शाहनवाज हाशमी कहते हैं और डीएसजे में मैं पढ़ा रहा हूँ, उर्दू पढ़ा रहा हूँ। बहुत खूब। क्या बात है जी। और आरजे भी रह चुका हूँ, न्यूज एंकर भी रह चुका हूँ, 1-2 फिल्मों में एक्ट भी की है, बहुत अच्छा। और दूरदर्शन में प्रोग्रामर भी रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। बस सभी यही- मीडियम का अनुभव है जी। तो Nice. जितने हमारे बाहर के जो कुलीग हैं, जो हमारे छात्र हैं, वो शहनवाज भाई का नंबर मिल गया है, तो शहनवाज भाई से जरूर संपर्क करें इतनी नफसत भरी भाषा के लिए। और एक दिन हम लोग भाषा पे बात करेंगे शहनवाज भाई से। जी शहनवाज भाई आगे बोलिए। काफी नफासत भरी भाषा तो हाँ। है ही। जी शहनवाज भाई। शहनवाज सर, आप क्या हमारे सेम को पढ़ा, उर्दू आप किस सेम को पढ़ा रहे हैं अभी? मैंने उर्दू तकरीबन सभी को पढ़ाया है, मतलब कभी मैंने फर्स्ट को पढ़ाया है, कभी थर्ड को पढ़ाया है, कभी फिफ्थ को पढ़ाया है, तो तकरीबन मैंने सभी को पढ़ा दिया है। जी। जितने स्टूडेंट हैं अभी तक 8 सेमेस्टर तक, तकरीबन हाँ। सभी मुझे जानते हैं। अब क्लास में नहीं आते हो तो ये तो मैं नहीं कह सकता। शहनवाज भाई की इतनी सारी खूबी मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं जाता हूँ और सीधे सिग्नेचर करता हूँ, क्लास लेता हूँ और चला आता हूँ, क्योंकि हमारी अपनी व्यस्तता है। एक आध बार शहनवाज टीचर्स की यही परेशानी होती है थोड़ी सी। मैं हमेशा एक शेर दोहराता हूँ कि कभी कभी हमने अपने जी को यूं भी बहलाया है, कभी कभी हमने अपने जी को यूं भी बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।